धर्म प्रचार और सद्ज्ञान का प्रचार, संतों के ज्ञान, ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और संतों का ज्ञान, सद्ग्रंथों का ज्ञान आचरण में उतार लेना ये मोक्ष का ज्ञान है, मुक्ति का मार्ग है। तो जो सुना जाए या जो सुनाया जाए वो कहाँ होना चाहिए? श्रोता के आचरण में जो सुने उतारना चाहिए, और वक्ता को भी जो सुनाए उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। हमको कई लोग कहे कि कुछ और पढ़े लिखे विद्वान को साथ में रखिए। हम बोले हमको वाणी और कर्म में जिसका मेल नहीं है वैसा विद्वान हमको पसंद नहीं है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहे ना, अनुकूल साथी न मिले तो एकला चलो, अकेले चलो। तो हमारे राममूर्ति बाबा पढ़े लिखे कम ही हैं, पता नहीं कितना, 9-10, लेकिन आचरण बहुत अच्छा है। जैसा बोलते हैं, अब साधु हैं तो कभी कभी गुस्सा तो हो ही जाता है आदमी को, संत हो जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी और कुछ कमी हमने नहीं देखा, और इतना दिन में नहीं देखा तो पक्का नहीं है। नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वर्षों का साथ 2006 से, और हमने कभी इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जो साधु में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे साथ रहते हैं। इनको हम प्रायः कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, हमारे साथ चले, है ना। नहीं तो कहना कुछ, करना कुछ। बस अब थोड़ा सा कभी कभी शरीर से मजबूत हैं तो मंच हिला देते हैं। वो चलेगा, वो चलेगा। तो साधु का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? चारित्रम साधु भूषणम, ये वेद व्यास ने कहा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं चरित्र ही साधु का आभूषण है। सोना चांदी गहना, मैं सिंगापुर में था तो मुझे वहाँ सोना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, यहाँ से आधा। तो लोग जाते हैं ना वहाँ घूमने तो सोना खरीदते हैं। तो हमको भी एक सलाह दिए कि बाबा सोना यहाँ से 2 भर का एक हार बना लीजिए। हम बोले हम सोना नहीं पहनते हैं। तो कहता है अच्छा हम 1 भर का दे देते हैं आपको। बोले जब हम पहनते ही नहीं हैं तो मैं खुद खरीद के पहनना होगा तो खुद खरीद के नहीं पहन लेंगे। और जब नहीं पहनते हैं तो आपसे भी लेके नहीं पहनेंगे, आपसे भी लेके नहीं पहनेंगे, पहनते ही नहीं। तो कहा कि कोई कोई बाबा को तो देखते हैं पहनते हैं सोना का। तो हम बोले कि हम किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, मैं अपनी कह रहा हूं, मैं नहीं पहनता।
दूसरा पहनते हैं जो उनको दे दीजिएगा भाई। हम तो जानते यही हैं कि साधु चारित्र भूषण, साधु का चरित्र भूषण है। 20 घंटा जाकर हिमालय में जो लोग तपस्या करते हैं ना, 20-20 घंटा सुनिएगा तब तपस्या किए हैं। अब बाद में बहुत कुछ सुनिएगा जब सामाजिक जीवन में आते हैं। इसलिए कि सबसे बड़ी चीज है चरित्र, और अगर आपके पास चरित्र है तो आप ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आप ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। आपकी वाणी ऐसे ही किसी के जीवन को बदल सकता है। सबसे बड़ी सिद्धि, जन्मों का संस्कार जब होता है तो आदमी चरित्रवान होता है। इसीलिए गुरु महाराज क्या कहे, एक महात्मा आया, कहा कि ऐ साधु, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, कुछ चमत्कार दिखलाइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि चमत्कार किसको कहते हैं जी? तो चुप हो गया। गुरु महाराज ने कहा, सदाचार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, सदाचार ही चमत्कार है, सदाचार ही चमत्कार है। रावण के पास कितनी सिद्धि थी, कितना सामर्थ्य था, कितनी सिद्धि, कितना विद्वान। कहते हैं वेद का बहुत बड़ा विद्वान था रावण, इतना ज्ञान था, इतना सामर्थ्य कि सोने का ही महल था उसका, सोने का महल। और सिद्धि शक्ति इतनी, चमत्कारी इतना कि कई राम लक्ष्मण बना करके राम की सेना को भ्रमित कर देता था। गुरु महाराज कहते हैं इन सब के होते हुए भी रावण को लोग राक्षस कहते हैं, यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मनुष्य भी नहीं कहलाया, राक्षस कहलाया। केवल एक कमी थी उसमें, सदाचारी नहीं था, वरना तपस्वी तो ऐसा कि अपनी ही गर्दन काट के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा तपस्वी भी कोई नहीं हुआ, लेकिन सदाचार नहीं था तो मनुष्य भी नहीं है, राक्षस है। तो सदाचार सबसे बड़ा चमत्कार है, और विद्वत्ता फालतू हो जाती है जहां सदाचार खत्म हो जाता है। कोई अर्थ ही नहीं है आपका, कोई अर्थ नहीं है। घंटों आंख बंद करके ध्यान करने का कोई अर्थ ही नहीं है जब आप में सदाचार नहीं है। वो बस ऐसा ही है कि आंख बंद करके बैठा हुआ है। उस दिन स्वामी रामानंद सुना रहे थे, एक आदमी 4 घंटा तक बैठता था, 5 घंटा 6 घंटा ध्यान पे बैठता था, लेकिन व्यवहार में कुछ फर्क ही नहीं होता था। बैठने की आदत हो गई थी, दुकानदार था, गद्दी पर बैठे बैठे बैठने की आदत हो गई थी 5 घंटा 6 घंटा। तो ये जानते हैं राममूर्ति बाबा, हमारे गांव में ही एक आदमी है, एक बार बैठ जाते थे ना, मतलब कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठ गए कुर्सी पर, तो एक बार बैठ गए, 11 बजे दिन में बैठ गए, तो वो 5 बजे शाम तक बैठे रह जाएंगे। लेकिन उतना देर में आप पूछिएगा कि क्या क्या करते हैं, तो कहेंगे कि क्या करते हैं, केस लड़ते हैं मने मने जमीन का। तो रामानंद बाबा सुना रहे थे कि बैठा है बहुत देर। पूछे कि इतना देर बैठते हैं, लेकिन उसी तरह का आपका विचार व्यवहार क्यों है? बोला, हे हो, जप भी करेंगे, ठीक से जप भी होने लगे तो आदमी में परिवर्तन हो जाएगा, व्यवहार विचार में अंतर साफ साफ दिखने लगता है।
तो कहा कि क्या करते हैं, इतना देर बैठते हैं, जप भी होगा आदमी में तो बदलाव आ जाता है। महाराज हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं। बोला कि बाबा सच बोले? तो हाँ। बोला हमसे जप भी नहीं होता है। कहा तो इतना देर बैठ के क्या करते हैं? कहा कि दुकान का हिसाब किताब करते रहते हैं, बस बैठने की आदत है, बैठ जाते हैं। जिस दिन मौका मिला ध्यान पर बैठने का तो बैठ गए, आदत है ना बैठने का, तो बैठ गए। तो मूल बात है सदाचार। जहां सदाचार नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। भक्ति की रीढ़ सदाचार है। इसलिए झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से अपनी रक्षा करें, उससे बचने का प्रयास करें। बचने के लिए भजन करें। अब भजन करते हुए सदाचार को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। सदाचार आपका ठीक रहेगा ना तो 1 घंटा ध्यान पर शांत भाव से बैठ जाइएगा, तो 5 घंटा ध्यान पर बैठिएगा, सदाचार में कमजोर रहिएगा तो आधा भी बराबरी नहीं कर पाइएगा, आधा भी नहीं कर पाइएगा। कई लोगों का सुना हिमालय में तपस्या करने गए, वहां जाकर के पता कीजिएगा, पता चलेगा दिन भर भंडारा खा के पैसा जमा करने में भाग दौड़ में लगे हुए। तो सदाचार बहुत बड़ी चीज है, इसके आगे सब फीका है। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे रामकृष्ण परमहंस। केशव सेन उनसे आए बातचीत करने, शास्त्रार्थ करने, बहुत विद्वान थे केशव। उनके समय में उतना कोई विद्वान नहीं था केशव सेन के तरह, बड़ा नाम। रामकृष्ण परमहंस से आए शास्त्रार्थ करने, रामकृष्ण परमहंस ने एक ही शब्द में हरा दिया। कहा कि जो आप जानते हैं अगर वह आपके आचरण में है तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए उपलब्ध हूं। मैं आपके इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं वो सब मेरे आचरण में है। जितना मैं जानता हूं वो सब मेरे आचरण में है। आप जितना जानते हैं वो अगर आपके आचरण में है तो आइए हम शास्त्रार्थ कर लें। केशव सेन को पसीना उतर गया, पसीना उतर गया, चुप हो गए, शांत हो गए, प्रणाम किया, लौट गए, प्रणाम करके चल दिया। कहा इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता? कहा इसलिए नहीं हरा सकता कि ज्ञान जिसका आचरण बन जाए वह आदमी दिव्य हो जाता है, दिव्य हो गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमियद ध्यान श्रवण करि चित में धरना, मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझीजे, हरि में ही समझ बोध जो होए रहनीता सम कर लीजिए। आप अपनी रहनी को संत महापुरुषों के ज्ञानानुकूल बना लीजिए और उसके बाद जीवन में चमत्कार देखिए। क्या चमत्कार आपके जीवन में आता है। कुछ भी दुनिया में आपके लिए असंभव नहीं होगा।
कुछ भी जो इच्छे सोई फल पाओ। मुंबई में हम लोग गए थे एक पुस्तक विमोचन समारोह में, आचार्य श्री के साथ में, पूज्यपाद जो अभी महर्षि हरिनंदन परमहंस हैं इनके साथ में। तो हम लोग वहाँ गए थे तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे ना, आचार्य बने थे, ये कुछ ही दिन हुआ था। तो चर्चा होने लगी, बहुत सारे लोग थे कि महाराज जी बाबा आचार्य बन गए, बहुत अच्छा हो गया, अब अच्छा से प्रचार प्रसार फिर से ऑर्गेनाइज करके और आप अधिवेशन वगैरह जहाँ बंद हो गया है शुरू करवाइए। आचार्य पद बड़ी महिमावान है। आचार्य श्री ने बहुत एक सुंदर बात कही कि धर्म प्रचार के लिए आचार्य होना जरूरी नहीं है, धर्म प्रचार के लिए सिर्फ आचरणवान होना जरूरी है। सद्गुरु महाराज की जय। आप आचरणवान होंगे, धर्म प्रचार कर लेंगे। मूल चीज है समाज में या आध्यात्मिक उन्नति साधना, सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, आचरण बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। नचिकेता को ज्ञान आचरण में है और उनके पिता का ज्ञान उनके आचरण में नहीं है। पिता यज्ञ के बाद सर्वस्व दान करने का संकल्प करते हैं। उनको पता है कि सर्वस्व दान करना इस यज्ञ की सफलता है, जिसका बहुत बड़ा पुण्य फल है, लेकिन ज्ञान आचरण में नहीं आया। सर्वस्व दान करने की जगह बूढ़ी गाय दान कर रहा है। लेकिन पुत्र को ज्ञान है कि संकल्प का अनुकूल आचरण न हो तो घोर नरक होगा। उम्र छोटा है, ज्ञान बड़ा है, समझ बड़ी है, जानता उस ज्ञान को उनके पिता भी हैं वास्तव, लेकिन उनके आचरण में नहीं है, नचिकेता के आचरण में है। आदमी की दो उम्र होती है, एक शरीर की, एक मानसिक। मनोविज्ञान दो उम्र का बताता है, एक शरीर की उम्र, एक मानसिक उम्र। शरीर की उम्र किसी आदमी की 80 साल भी हो सकती है, लेकिन उसकी मानसिक उम्र, समझदारी 10 साल के बच्चे जैसी हो सकती है। और 10 साल के बच्चे की शरीर की उम्र 10 साल हो, लेकिन उसकी समझ जन्मों के संस्कार के कारण 80 साल वाले से भी बेहतर होगा। क्योंकि यह जीवन जो है, जीव का जीवन एक यात्रा है। हो सकता है पीछे के जन्म में बहुत ऊंचाई पर पहुंच करके देह त्यागा हो, तो इस जन्म में वो जन्म से ही दिव्य होगा, उसकी समझ बहुत ऊंची होगी। 10 साल के बालक में इतना ज्ञान है कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, धरती का राज तो नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज भी नहीं चाहिए, केवल हमको बता दीजिए आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मा परमात्मा का रहस्य क्या है, ये जन्म मरण का असलियत क्या है, इससे छूटने का उपाय क्या है, एकदम अडिग है, यही जानेंगे। ये जन्मों के संस्कार से होता है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा ना आराम में
आप इस नई उम्र में क्यों ले लिया वैराग्य? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। यह बात हमारे मन पर अंकुश का काम किया, जैसे बिगड़ैल हाथी अंकुश की मार से सचेत हो जाता है। मैं इस पंक्ति से सचेत हो गया कि अरे एक दिन मरना है, तो मरना है तो क्या करना है, यही मेरे दिमाग में चलता था। और एक दिन रामायण की एक पंक्ति मिली रामचरितमानस में, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक दिन मरना ही है तो देह धारण करने का असली काम है भगवान की भक्ति करना है। बस निकल पड़ा असली काम के पीछे। तो तीसरी क्लास का बच्चा ऑल मैन मस्ट डाई पढ़ के बदल गया है, संभव है ना? जन्मों के संस्कार से, मानसिक उम्र, समझ, ये वो होता है। इसीलिए कभी कभी छोटे लोग भी आपको ऐसी ऐसी बात समझा देंगे जो आप सुन करके समझ करके बड़े अपने आप को अहोभागी समझेंगे। तो हम लोग इस धराधाम पर आए हैं ना, तो इसीलिए आए हैं कि जमराज ने नचिकेता से कहा कि देखो तुम दुख से छूटना चाहते हो, कहीं जाके नहीं छूटोगे। कहीं कहीं मतलब धरती की बात छोड़ दीजिए, न को अच्छी क्षण मापनियात, किसी लोक में चले जाओगे, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, इंद्रलोक, किसी लोक में चले जाओगे, ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन सुखी नहीं हो सकोगे, क्योंकि वहां से पतन होता है। नचिकेता का इसलिए तो स्वर्ग नहीं चाहिए। पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण स्वजगा भाजस चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामय। स्वर्ग में रहने वाले भी स्थिर नहीं है, पुण्य छीन सुई देव स्वर्ग से नरक में आवे। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई का, अंत में तो गिरना ही होगा स्वर्ग से। जहां से न गिरे उसकी बात करो, जहां से पुनर्जन्म ना हो वहां की बात करो। तो कहा उसका एक ही उपाय है कि उसको जानिए। किसको? जो अशरीरम शरीरेस्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है, शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है। सभी नाशवान पदार्थों में है लेकिन स्वयं अविनाशी है। उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को, ईश्वर तत्व को जो जान लेता है वही सारे दुख से, शोक से, संताप से, जन्म और मरण से छूट जाता है। किसको जानना है? जो देह में होकर के भी देह नहीं है, सारे संसार में है लेकिन संसार नहीं है, उसको जानना है। और वो है कैसा? तो सर्वव्यापी है, कहीं से खाली नहीं है। ऐसे ही ईश्वर का स्वरूप है जिसको जानना है। संत लोग कहते हैं कहीं से खाली नहीं। गुरु महाराज का ना, मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, और सब ने व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। मेहंदी में लाली है लेकिन दिखता कैसा है? पत्ता हरा, पर उसमें लाली रहती है।
दूध में घी है पर दूध दिखता है, घी पता नहीं चलता, पर दूध में जहाँ दूध है वहाँ घी है, सारे दूध में घी व्यापक। फूल के हर पंखुड़ी में खुशबू है व्यापक होकर के। परमात्मा प्रकृति के कण कण में है, दिखता नहीं पर है। उसको जिस दिन देख लीजिएगा उस दिन मुक्त हो जाइएगा। तो मेहंदी से लाली निकालने के लिए मेहंदी को रगड़ना पड़ता है ना, दूध को मथना पड़ता है, तो कुछ तो करना होगा उसको जानने के लिए। उसको जानने के लिए जो कुछ करना है ना, उसी को भक्ति कहते हैं। बाकी और जितनी प्रकार की भक्ति है वो सब आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। बाकी सब आसार भक्ति है। सार भक्ति यही है, सार भगति करू हो, आहो भक्त सार भगति करू हो। सार भक्ति कीजिए जिससे परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो दुख खत्म हो जाएगा। असार भक्ति करेंगे समय भी लगेगा, और भक्ति का जो उद्देश्य है दुख से छूट जाना, सुख हो जाना, जन्म मरण समाप्त हो जाना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है ना कि भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद जहाँ है, भगवान अर्जुन नरक में रहता है, मरने के बाद नरक चला जाता है, तो भगवान से कहता है कि भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि जो एक बार मेरा दर्शन कर लेता है, मेरी शरणागति प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति पा लेता है। लेकिन मुक्ति तो दूर की बात, हम तो अपने कर्म को भोगने के लिए नरक में हैं। कुछ क्षण नरक में कुछ देर रहना पड़ गया था, नरक में है। तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया था, हमसे भी छल कर लिया। अरे तेरी का जरा हाँ, सूचना आया है, सूचना आया कि देखिए कितना स्वादिष्ट व्यवस्था है कि अभी आप लोग को खांसी उठ गई। तो कहते हैं कि भगवान जो है नरक में प्रकट होकर बोले कि भाई हम झूठ नहीं बोलते, छलिया नहीं है हम। का भगवान आप ही तो कहे थे कि मेरा दर्शन करने वाला, मेरे शरण में आने वाला सब पाप से मुक्त होकर के मोक्ष पा लेता है। हम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सभी पापों को समाप्त करके मोक्ष प्राप्त करा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहाँ मोक्ष हुआ, ये तो नरक आ गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कहा बिल्कुल सही था, मेरा दर्शन करने वाला मुक्ति पा लेता है, सारे पाप से छूट जाता है। कहा तो हम आपका दर्शन नहीं किए। कहा नहीं। कहा सारी दुनिया जानती है भाई, हमारा रथ आप ही चला रहे थे महाभारत में, और आपने हमें अपना दिव्य रूप भी दिखलाया था, अब कह रहे हैं कि तुमने मेरा दर्शन ही नहीं किया। कहा कि अच्छा तब नहीं किया, अभी तो किया। आप अभी तो मेरे सामने खड़े हैं और हम आपको देख रहे हैं नरक में। भगवान ने कहा कि अभी भी नहीं कर रहे, जैसे तब नहीं किए थे अभी भी नहीं कर रहे।
और तब भगवान ने कहा कि मैंने कहा था अव्यक्तम बुद्धिमापन्नम मन्नते माम बुद्धयः परम भावो मजानन्ते मम व्ययमनुत्तम। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूँ,